नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। सरकार के इस फैसले से राजस्थान के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे करीब 65,000 बच्चों को राहत मिली है, जबकि राजस्थान सरकार राज्य बोर्ड की परीक्षा पर आज दोपहर तक फैसला कर सकती है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के करीब 21 लाख बच्चों को सरकार के निर्णय का इंतजार है। सीबीएसई ने परीक्षा तो स्थगित कर दी, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया है कि बच्चों को रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में देश में 1,33,048 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह रही कि 2,31,277 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,01,000 की कमी हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी हैं। कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद था, जो सोमवार से फिर से शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई के 1.20 लाख वर्ग फीट में नींव बन रही है। इसमें 44 लेयर बनाई जानी है। लेयर 12 इंच मोटाई में बिछाई जाती है। रोलर चलाने पर यह 2 इंच दबकर 10 इंच रह जाती है। इसके बाद दूसरी लेयर बिछाते हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि मैंने जब याचिका लगाई थी तो बहुत लोगों ने मुझे हतोत्साहित किया था, लेकिन मुझे बच्चों की सुरक्षा के लिए कोर्ट में गुहार लगानी थी। लेकिन अभी मुझे यह लड़ाई बीच में ही छोड़नी है। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, यह फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो। दूसरा, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें, ताकि विदेशों में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले छात्र छात्राओं का यह साल बर्बाद न हो। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने भले ही स्टूडेंट को क्रमोन्नत कर अगली कक्षा में एडमिशन के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होने से उनके क्रमोन्नति प्रमाण पत्र अटक गए हैं। ऐसे में अब स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एलसी भारतीय और महामंत्री किशन मित्तल ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग की है। अजमेर में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी राहत नजर आ रही है। अजमेर जिले में पिछले 2 दिनों में ब्लैक फंगस का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। 2 दिनों में जिन 6 संदिग्ध मरीजों के ऑपरेशन किए गए, उनमें भी ब्लैक फंगस नहीं मिला। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व निजी हॉस्पिटल विजय ईएनटी में कोई नया मरीज नहीं आया है। करौली में सपोटरा के विधायक रमेश मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर करौली जिले में वन विभाग की करौली और मासलपुर रेंज में वानिकी कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र के अनुसार वन अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का भुगतान उठा लिया गया है। विधायक ने मुख्यमंत्री से एसीबी से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आग्रह किया है। खास बात यह है कि रमेश मीणा कांग्रेस के विधायक हैं और अपनी सरकार के अधिकारियों पर घपले के आरोप लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली गिलोय तुलसी की उपयोगिता के कारण अब इसको व्यापक स्तर पर घर घर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगाज कर दिया है। घर घर में गिलोय की योजना बनाई है, जिसके चलते पिछले 10 दिनों से जैसलमेर आदर्श विद्या मंदिर परिसर में गिलोय की पौध तैयार करने का कार्य जोरों पर है। इसमें 20 स्वयंसेवकों की टोली प्रतिदिन 4 घंटा तक समय लगाकर इस कार्य को कर रही है। अभी तक गिलोय के लिए जैसलमेर जिले में 15,000 पौधे तैयार करने के लिए मोहनगढ़, नाचना, मोरानी में भी स्वयंसेवकों द्वारा गिलोय के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं जैसलमेर शहर में 10,000 गिलोय तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर में तकनीक और सुविधा बढ़ने के साथ ही ठगी की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। जहां रामगंज थाना क्षेत्र में व्यवसायी के खाते से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी उड़ा दी, वहीं क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में इंश्योरेंस करने के नाम पर करीब 50,000 रुपए की चपत लगा दी। पुलिस दोनों मामले दर्ज कर पड़ताल में जुटी है। जयपुर में लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर आंदोलन का नया तरीका निकाला। इन बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार से मांग की, या तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए अथवा सरकार उनकी डिग्री वापस ले। इन बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने डिग्री दिखाकर अपनी पीड़ा भी जताई। केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय के बाद राजस्थान संयुक्त अभिभावक संघ ने
एक बार फिर राज्य सरकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिए जाने की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी। YouTube पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए बुरी खबर है। गूगल आपकी YouTube कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। ये नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर आज से लागू हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की वीडियोस में अमेरिकी दर्शकों की संख्या कम होने की वजह से भारत के क्रिएटर्स पर नए नियम का ज्यादा असर नहीं होगा। अमेरिका के टैक्स कानून इंटरनल रेवेन्यू कोड के चैप्टर 3 के तहत गूगल की जिम्मेदारी है कि वो यूट्यूब पर अमेरिका के दर्शकों से कमाई कर रहे कंटेंट क्रिएटर्स से टैक्स की जानकारी ले। महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। हालांकि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। इसका एक बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों में देखने को मिला है। पात्र होने के बावजूद कई कैदियों ने इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी बड़ी हस्तियों ने हॉस्पिटल जाकर प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वैक्सीन लगवाई। वहीं कानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने इंटरनेशनल क्रिकेटर कुलदीप यादव के वैक्सीनेशन के लिए वीवीआईपी इंतजाम किए। कुलदीप को 15 मई को नगर निगम के गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद मेयर प्रमिला पांडे और उनके परिवार संग कुलदीप ने फोटो खिंचवाई। विवाद तब शुरू हुआ जब कुलदीप ने फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। खुद के बचाव के लिए डीएम ने जांच तो करवाई, लेकिन झूठी रिपोर्ट लगवा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।